हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको पीडीएफ प्रूफ्स तो अवेलेबल कराते ही हैं, प्लस आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है उसको भी शॉर्ट आउट करते हैं। आज का जो मैटर है ये एक एडिटोरियल मैटर है जो कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। मैटर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से लिया गया है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिन पे कि हम अभी वर्क करेंगे। आफ्टर दैट हम उसकी डिक्टेशन से उसकी स्मार्ट आउटलाइन पे वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये शब्द बन रहे हैं और आप उनको किस तरह से बना के समझ सकते हैं, ठीक है, और इजिली उनको अपनी हैबिट में ले सकते हैं ताकि जब भी डिक्टेशन में आते हैं तो आप उनको बना पाए। कोई भी शब्द जब आप प्रैक्टिस में लेते हैं तो कोशिश कीजिए उसको 3 से 4 बार ड्रॉ करें ताकि आप उसको आराम से बना सकें और उसके फॉर्मेट को समझ सकें, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बनाए हुए शब्द का फॉर्मेट नहीं समझा तो आप उसको प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, जो कि पहला शब्द है हमारा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में क्या करना है, हमने बा में रा का हुक, हा को ऊपर ले जाएंगे और ड के लिए इसी व्यंजन रेखा को, ठीक है, मोटा कर देंगे। माँ की व्यंजन रेखा को मोटा कर दिया, ये ब्रह्मांड। और हमेशा ये शब्द लाइन से ऊपर बनेगा क्योंकि इस पे फर्स्ट प्लेस साउंड है। इसके बाद शब्द आता है आपका सौर। तो सौर के लिए फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे सा और रा, च और क में रा का हुक, सौर चक्र। वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिक शॉर्ट फॉर्म है वा की, गा की व्यंजन रेखा है, ना का हुक है और का की व्यंजन रेखा, वैज्ञानिक। और इसी में अगर बहुवचन हो जाता तो यहाँ पर एक डॉट भी हम लगा सकते थे बहुवचन को बनाने के लिए। इसके बाद शब्द आता है हमारा धार्मिक। तो देखिए धर्म शब्द ऑलरेडी मैं कई बार आपको बताया है कि हम धा में रा का हुक और मा, ये मेरा फिक्स वर्ड है, ठीक है। आप इसको दो तरह से बना सकते हो। एक तो इसमें का की व्यंजन रेखा को ऐड कर दीजिए या फिर आप इसी को छोटा कर दीजिए। माँ की व्यंजन रेखा को छोटा कर दिया तो इसमें का भी लग गया। इसके बाद शब्द आता है सामाजिक। तो समाज का शब्द चिन्ह है ही, उसी में का की व्यंजन रेखा को ऐड कर देंगे। रूप से, रूप से रा और पा बनाया, सा का व्रत उसमें ऐड कर दिया। रूप में, रूप पर, इसी तरह से हम बनाते जाते हैं, ठीक है। इस तरह के शब्द अगर आप प्रैक्टिस में लेते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बट थोड़ा बहुत चेंज होता है उसमें, तो क्या होगा, आप एक फिक्स वर्ड डिफाइन करके उसको बनाइए। नो डाउट आप खुद देखेंगे कि आप उन शब्दों को अपने आप ड्रॉ करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको लिंक कर दिया, उसका एक वर्ड एज्यूम किया है और उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी के सारे शब्दों को उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका एडवांस फ्रेजेस, मतलब एडवांस फ्रेज का ही एक सेक्शन समझिए आप, जहां पर हम शब्दों से शब्दों को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा कौतूहल। तो देखिए क की व्यंजन रेखा, त, ह और यहीं से ला। एक तो ये बना सकते हैं। अगर आपको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको पूरा हा और ला बना सकते हैं, कौतूहल। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज कीजिए। इसके बाद शब्द है हमारा विषय। तो व, श और या। फिर आता है हमारा बन। तो बा का शॉर्ट फॉर्म न है, बन गया है, सॉरी ये बना है लिखा है मैंने, बन गया है हम बनाएंगे तो बन गया, गई, गए के लिए या का फॉर्म और है, बन गया है। बदलता है। तो बा का शॉर्ट फॉर्म द, ल, ता है, ता साइलेंट करेंगे हम, ठीक है। हालांकि। तो हालांकि का शब्द किस तरह से बनाएंगे, हा ला, हल्का से एक डैश ऊपर दे देंगे साउंड के लिए, हालांकि के लिए। अक्टूबर एक मंथ का नेम है, ठीक है। तो हमने का में का की व्यंजन रेखा को थोड़ा छोटा किया, बा और रा इसमें ऐड कर दिया। माना, जा रहा, जा की व्यंजन रेखा को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो रहा, रही, रहे ऐड हो जाएगा। और था का। नासा, साउंड देंगे और नीचे 2 मार्क लगाएंगे। मान लिया था, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। बदल। तो हमने लिखा ब, द, ल, चुका है। चुका, चुकी, चुके के लिए का की व्यंजन रेखा से काट के लिखेंगे। दुनिया, द, न और या। सूर्य।
तो सूर्य थर्ड प्लेस डिफाइन करके लिखेंगे या। पा में काका और रा में का में रा का हो। व्यवहार तो व्यवहार। स्वाभाविक, स्वा का बनाया भाविक। अब यहां पर आया है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक संस्था का नाम है। तो इसको देखिए थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं। तो नेशनल, ठीक है, ओशनिक स्निक, यहां पर आया एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, शन, ये शन का बनाया है। ठीक है, हम इसको सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं क्योंकि शब्द बड़ा हो गया है। इतना बनाने में हमें इतना एडवांस आउटलाइन अगर हमसे नहीं बनती है तो हम कैसे बना सकते हैं इसको। देखिए नेशनल का बनाया, ठीक है, ओशनिक। अब नेशनल और ओशनिक SN इसमें सा और ना ऐड कर दिया। एड एंड तो ड की व्यंजन रेखा, एटमॉस्फेरिक तो इसको थोड़ा बड़ा किया, एटमॉस्फेरिक ये बन गया। एडमिनिस्ट्रेशन, ये शन के लिए पूरा इस तरह से घुमा देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं। देखिए देखते हैं हम नए शब्द किस तरह से बन रहे हैं। तो यहाँ पर आता है सबसे पहला शब्द, वो है मानव जीवन। तो मानव का बनाया और इसी में जीवन का शब्द चिन्ह ऐड कर दिया। बदलाव, तो बदलाव ला सकता है। इसके बाद है प्रत्यक्ष, एहसास, तो सा का व्रत हा और सा। इसके बाद शब्द आता है हमारा कमोवेश। तो का की व्यंजन रेखा, माँ, व और शा भी बना सकते हैं इसको, कमोवेश। और जब लिखेंगे तो बकरी वाला वा जो बनाते हैं उसको, नहीं तो आप इसको इस तरह से ही बनाएंगे। प्रभावित, छोटा बनाएंगे, करेगा। इसके बाद शब्द है हमारा जाहिर है। तो जाहिर है। अंतरिक्ष, विज्ञान, विज्ञान इस तरह से लिखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद शब्द है हमारा विकास। तो व, क और स, विकास। असर, अ स र, आ के लिए हल्का सा डैश बाहर निकाला और इसको बाहर खींच दिया। और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, असर। हा हो सकता है ना, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम इसको हा भी पढ़ देते हैं, तो तब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एजेंसियों, तो जा में ना का हो, सा की व्यंजन का, और ये बहुवचन है इसलिए। इसके बाद शब्द आता है हमारा अजीवो गरीब। तो देखिए ज व, गरीब। गतिविधियों, तो गा को ता के लिए छोटा किया, विधियों। विश्लेषण, विस्फोट छोटा कर देंगे। तूफान, तो त, फ और न, और डैश लगाएंगे क्योंकि हमने फा लगाया है। अलग छोटा सा एक डैश, ला की व्यंजन रेखा, और यहाँ पर ये एस का साइन जो ये इंडिकेट करेगा कि ये शब्द 2 बार आ रहा है। कभी भी अगर दो अलग अलग एक शब्द 2 बार आता है ना साथ साथ में, जैसे अब हमने लिखना है अलग अलग बार बार, तो उस शब्द को बना के उसके पास ही एस का साइन बना देंगे तो वो डिफाइन कर देगा आपका कि क्या शब्द आपने वहां पर बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परखा जाता है, तो हमने लिखा यहाँ पर परखा जाता है। 25वां, तो 25 लिखा, वहां आगे बना दिया, बस हो गया कंप्लीट। ऐसे हमें 26वां लिखना था तो 26 के आगे भी वाह बना देंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा शब्द बता रहे हैं। तो देखिए बा में ताकू बनाया और बड़ा कर दिया, रहा रही रहे के लिए, और है। च में का की व्यंजन रेखा और रा का हो। इसके बाद शब्द आता है हमारा रह सकता है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस तरह से बनेंगे ये
शब्द है हमारा विराजमान। थर्ड प्लेस साउंड को डिफाइन करेंगे, विराजमान। वा का शॉर्ट फॉर्म, रा की व्यंजन रेखा, जा की व्यंजन रेखा, मा में ना, विराजमान। इसी शब्द है हमारा जटिल, तो जटिल। स्थिति, धा में रा का हुक, ता में ला का हुक। प्रकाश मंडल के लिए मां की व्यंजन रेखा। डिग्री थर्ड प्लेस पे। सेल्सियस, या में सा। तापमान। अपेक्षाकृत, तो ये अपेक्षा का शब्द चिन्ह है, इसी में का में रा और ता का हुक। कहलाता है। टिका रह सकता है, ये इसमें कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद शब्द है हमारा छिटक, तो छा को छोटा किया और का की व्यंजन रेखा, छिटक। जाते हैं हम इसमें ही ऐड कर सकते हैं, छिटक जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसके बाद है संचार, और नॉर्मल लिखना है तो जाते हैं ये लिख ही देते हैं हम, जाते हैं, ठीक है। संचार, तो सा में ना और चा में रा। विद्युतीय उपकरण, तो वा को शॉर्ट किया, ध त और ये या बनाया। उपकरण के लिए पा की व्यंजन रेखा, रा और ना, उपकरण। इसके बाद शब्द है प्रभावित करते हैं, इसलिए का हमारा शब्द चिन्ह है। और अगर इसीलिए होता, मतलब इसीलिए, तो हम क्या करते, यहाँ पर एक डॉट जरूर देते, इसीलिए के लिए। निगाह, ना का व्यंजन रेखा, गा में हा, निगाह। मजबूरी, तो म ज, ठीक है, ब री, मजबूरी। विगत, तो देखिए विगत, यहाँ हमने इसको विज्ञान के कारण इस तरह से डैश लगा के लिखा है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान शब्द हम ऐसे बनाते हैं ना, विज्ञान, तो विगत। 300, तो कोई भी 100, 1000 कुछ भी आता ना, तो वैल्यू लिखोगे और व्यंजन रेखा 300। जब इस तरह से लिखेंगे तब, अगर आपने अलग अलग लिखा तब ये 300 नहीं बनेगा, इसको नियर अबाउट पास पास ही लिखना होगा, तब बनेगा जाके ये 300। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, कहा जाता है। देखिए कहा जाता है। सौर्य लपटे, तो ला पा को छोटा किया और यहाँ साउंड देती, लपटे। तेज रोशनी, तेज ऊर्जा। प्रसारित, पामे। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 40 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड्स की डिक्टेशन बिगनर के लिए होती है और एक स्टार्टिंग डिक्टेशन होती है। मतलब जब हम शॉर्ट हैंड लिखना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम शब्दों को धीरे धीरे सुने और फिर इसको बनाएं। तो 40 वर्ड्स एक स्मूथ डिक्टेशन होती है। चलिए देखते हैं आप उसको कितनी अच्छे तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। बैक काउंटिंग के बाद में मैं डिक्टेशन को शुरू करूँगी। सो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर्य कलंक नहीं उभर रहे थे,
तब यह माना जा रहा था कि सौर चक्रवर्ष का समय बढ़ेगा, लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोवेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है, अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका ज़्यादा असर होगा। अनेक अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों का विश्लेषण करती रहती है। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठाक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आम तौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस
से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक आते हैं। संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के विज्ञानियों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकती हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। कैसी रही आप एडिटोरियल डिक्टेशन स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन आपकी हो गई है और अब जो हम डिक्टेशन देंगे ये 60 वर्ड की है। तो कोशिश कीजिए कि स्मार्ट आउटलाइन प्रॉपर आपने प्रैक्टिस कर ली हो जिससे कि आप डिक्टेशन को सही ढंग से लिख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर कलंक नहीं उभर रहे थे तब यह माना जा रहा था कि
सौर चक्र। वर्ष का समय बढ़ेगा, लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोवेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है, अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका ज़्यादा असर होगा। अनेक अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों का विश्लेषण करती रहती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आम तौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटों से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है, तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक आते हैं। संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी
हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकती हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें, तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित। शॉर्टन स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर कलंक नहीं उभर रहे थे, तब यह माना जा रहा था कि सौर वर्ष का समय बढ़ेगा। लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोवेश सभी को प्रभावित करेगा। अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका असर ज़्यादा होगा। अनेक अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों का विश्लेषण करती रहती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आम तौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक
कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक जाते हैं। संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष विज्ञानियों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकते हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। डिक्टेशन स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। 80 वर्ड्स पर मिनट की जब डिक्टेशन की बात करती हूँ तो ये एग्ज़ाम स्पीड होती है। तो चलिए 1 सेकेंड का गैप लेने के बाद में हम डिक्टेशन को शुरू करेंगे। तब तक आप प्रिपेयर हो जाइए अपनी नेक्स्ट स्पीड लेवल के लिए। शब्दों को अच्छे से समझ के कीजिए ताकि गलतियाँ कम करें। स्टार्ट। हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर कलंक का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर कलंक नहीं उभर रहे थे तब यह माना जा रहा था कि सौर चक्र वर्ष का समय बढ़ेगा। लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोबेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका असर ज़्यादा होगा। अनेक अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का विश्लेषण करती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को
ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आमतौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान को ही सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक आते हैं। संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकती हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें, तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। शॉर्टन स्पीड 90 वर्ड्स पर मिनट। 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो होती है वो थोड़ी एडवांस स्पीड होती है। तो आफ्टर 1 सेकेंड मैं स्पीड को शुरू करूँगी, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। स्टार्ट। हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर कलंक नहीं उभर रहे थे, तब यह माना जा रहा था कि सौर चक्र वर्ष का समय बढ़ेगा। लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोबेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका असर ज़्यादा होगा। अनेक अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियां जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों का विश्लेषण करती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था,
लेकिन हम में से बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आमतौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक आते हैं। संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष विज्ञानियों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों में कहा जा सकता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज और लपटें आ सकती हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। रेडी हो जाइए। द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर स्पीड दैट इज़ 100 वर्ड्स पर मिनट। 100 वर्ड्स पर मिनट फास्ट स्पीड होती है, एडवांस स्पीड होती है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तब तक आप अपनी स्टेज को प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी सिचुएशन को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप उसको मैनेज कर पाएँ। ओके, स्टार्ट। हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। हर 11 वर्ष पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर कलंक नहीं उभर रहे थे तब यह माना जा रहा था कि सौर चक्र वर्ष का समय बढ़ेगा, लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। प्रत्यक्ष एहसास भले ना हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोबेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है अंतरिक्ष विज्ञान और विकास पर भी इसका असर ज़्यादा होगा। अनेक अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों का विश्लेषण करती रहती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज़्यादा रह सकता है। वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हम में से बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए।
सूर्य के धरातल अर्थात प्रकाश मंडल पर आमतौर पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहाँ तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है तब कई बार सूर्य किरण बहुत दूर तक छिटक जाते हैं। संचार व विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं, इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष विज्ञानियों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर बड़ी सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकती हैं। वहाँ गतिविधियाँ तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें, तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। बेसिकली शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कराती हूँ आपको, और मेरे चैनल पे आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हर तरह के वीडियो अवेलेबल होंगे, फिर चाहे वो स्पीड के हों, स्मार्ट आउटलाइन के हों, एडवांस आउटलाइन के हों या फिर रूल्स के हों। तो कोशिश करती हूँ कि आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, ताकि आप जब भी अपना मैटर लिखना शुरू करें तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में स्टार्ट करें। आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक एडिटोरियल एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली इसमें पूरी एक्सरसाइज है, ये 400 वर्ड्स हैं इसमें, जिसमें कि आपका जो मैटर हिंदुस्तान पेपर में छपता है उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से वर्क करेगी, और आफ्टर दैट मैं आपको इसकी स्पीड की डिक्टेशंस भी अवेलेबल कराऊंगी। तो कंटिन्यूटी में बने रहिए ताकि आपको हर डिक्टेशन और हर अपडेट टाइमली मिलता रहे। और उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर कर दिया है तो वेरी मच थैंक यू फॉर दैट। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहला वर्ड है हमारे। तो हमारे का शब्द चिन्ह है हमारा, और मैं साउंड प्रेफर करती हूँ। ठीक है, साउंड लगाना मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जहां भी लगती है वहां लगाइए ताकि शब्द क्लियर हो जाए। तो हमारे ब्रह्मांड में एक नए सौर चक्र का शुरू होना न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक, सामाजिक रूप से भी कौतूहल का विषय बन गया है। ये मैंने पूरा यहाँ पर कंबाइन किया है। ठीक है, कि पूरी जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, तो इनके जितने भी टफ वर्ड थे उनकी स्मार्ट आउटलाइन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो में। तो आप उसको प्लीज प्रॉपर देखिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको शब्दों को बनाते समय ना रहे। शब्द जितने ज्यादा क्लियर और जितने ज्यादा शार्प बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको पढ़ने में आएंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, शॉर्ट हैंड लिख लेना ही सफिशिएंट नहीं होता है। जितना भी आपने लिखा है और जो भी आपने लिखा है वो कंसेप्ट प्रॉपर सेट होना बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश कीजिए कि उसको सही से लिख और समझ पाए। तो देखिए विषय बन गया है। अब यहाँ पे हर 11 वर्ष ये कंबाइन लिखेंगे, पर सौर चक्र बदलता है। हालांकि कई बार एक चक्र 14 वर्ष तक भी चलता है। अक्टूबर में जब सूर्य पर सौर
कलंक नहीं उभर रहे थे तब यह माना जा रहा था कि सौर चक्र वर्ष का समय बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको बढ़ेगा बा को यहीं पे ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब नासा और भारत के भी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि सौर चक्र बदल चुका है। ऐसे में दुनिया भर में सूर्य के प्रकार व्यवहार की चर्चा स्वाभाविक ही बहुत बढ़ गई है। पूर्ण विराम। यहाँ पर बदल चुका के लिए हमने चुका चुकी चुके वाला रूल बनाया है। माना जा रहा था के लिए जा की व्यंजन रेखा को डबल किया था और उसमें था का ऐड किया था। अब देखिए नासा और ये पूरा एक नाम है, मैं इसको आपको स्मार्ट आउटलाइन बता चुकी हूँ, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे। तो लिखा नेशनल ओशनिक एंड मॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो शन का ही आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि नया सौर चक्र, यहीं से शुरू करती हूँ, पृथ्वी पर मानव जीवन में बदलाव ला सकता है। पूर्ण विराम। प्रत्यक्ष एहसास भले न हो, लेकिन यह सौर चक्र कमोवेश सभी को प्रभावित करेगा। जाहिर है अंतरिक्ष विज्ञान और विकास का की व्यंजन रेखा में सा का व्रत पर भी इसका असर ज्यादा होगा। अनेक अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसियां हैं जो सूर्य पर होने वाली अजीबो गरीब, तो देखिए यहाँ पे जा का फॉर्मेट आया है, तो जीवो गरीब गतिविधियों, तो गतिविधियों का विश्लेषण करती हैं, करती रहती हैं। सूर्य पर काले धब्बे, विस्फोट और तूफान को अलग अलग ढंग से देखा और परखा जाता है। वैज्ञानिक इसे 25वां सौर चक्र बता रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चक्र में ठंडा मौसम ज्यादा रह सकता है। यहाँ पे मैंने ये पूरा ज्वाइन किया है। एडवांस आउटलाइन बनाती हूँ ताकि शब्द छोटे हों और जल्दी पढ़ने में आए, क्योंकि जब आप उनको क्विकली पढ़ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे
कि वहां पर शब्द का डायरेक्शन क्या था और आप उनको किस तरह से बना रहे थे। तो कोशिश किया कीजिए कि शब्दों को शॉर्ट बनाएं, लेकिन वो शॉर्ट ऐसा हो कि आप उसको क्विकली पढ़ पाएं। अगर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो शॉर्ट बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे देखिए, वैसे तो यह नया सौर चक्र दिसंबर 2019 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हमसे इसके जितने भी टफ वर्ड हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं स्मार्ट आउटलाइन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप इससे कनेक्ट हो पाए। ठीक है। हमसे बहुत दूर विराजमान जटिल सूर्य की स्थिति को ठीक ठीक समझने में कुछ महीने लग गए। सूर्य के धरातल अर्थात का शब्द चिन्ह है ये, लाइन के ऊपर डाउनवर्ड रा, प्रकाश मंडल पर आमतौर पर 6000, ये पास में ही लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जबकि उस पर जो सौर कलंक होते हैं वहां तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। सूर्य के धरातल पर अपेक्षाकृत कम गर्म स्थान ही सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक काले धब्बे की तरह सूर्य पर दिखता है। यह सौर कलंक कुछ घंटे से कुछ दिनों तक टिका रह सकता है। जब सूर्य की लपटों से इसका लोप होता है, तब कई बार सूर्य कण बहुत दूर तक छिटक आते हैं। संचार व विद्युत उपकरणों, तो विद्युतीय उपकरणों को प्रभावित करते हैं। इसलिए सूर्य पर निगाह रखना हमारे समय के अंतरिक्ष विज्ञानियों की मजबूरी भी है। विगत 3 सौर चक्रों के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य पहले की तुलना में शांत पड़ रहा है। अभी हाल ही में सूर्य पर
बड़ी, सौर लपटें दिखाई पड़ी थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य पर अब तेज सौर लपटें आ सकते हैं। छोटा सा डैश आगे को लगा के वहां विधियां तेज हो जाएंगी। अब वह आग की लपटें तेज रोशनी, तेज ऊर्जा, सौर तत्व आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। पूर्ण विराम। इस तरह से ये पूरी एडिटोरियल डिक्टेशन मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। सारे वर्ड्स आपको बना के बताए हैं, तो कोशिश कीजिए इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस में ले लीजिए और इसकी स्मार्ट आउटलाइन का सेक्शन आप बहुत अच्छे से देखिए, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो आप उसको पूछ सकें। जितना ज्यादा आपके वोकैब्स का सेक्शन होगा उतना ही ज्यादा अच्छा आपका रिस्पॉन्स आपकी डिक्टेशन में होगा। तो कोशिश कीजिए वोकैब्स अच्छी कीजिए। वोकैब्स मतलब आपका शब्द ज्ञान, जितना अच्छा शब्द ज्ञान उतनी अच्छी शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड में शब्द ज्ञान का बहुत महत्व होता है, इसे आप जितना अच्छे से मैनेज कर पाएं उतना अच्छा। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस में लीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को देखते रहिए। नए वीडियो की जल्दी ही आपके लिए अपलोड करूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।